अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मर्दाना कमज़ोरी, सूरत इंज़ाल हो या आपके अंदर ख़ासकर बच्चा पैदा ना करने की ताकत, जिसमें आपके स्पर्म की मोटेलिटी यानी उसके काउंट और ये सब मसाइल हों, तो उनके पीछे मेन वजूहात क्या-क्या होती हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, इसके अलावा मर्दाना हम हार्मोन जितने भी हैं उनका कम होना, इसके अलावा वो अवामिल जिससे आपकी ब्लड फ्लो जो आपके जेनिटाइल एरिया यानी मर्दाना ताकत के आंसर हैं यानी आपका लिंक उसकी तरफ उसकी ब्लॉकेज हो जाए, उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपका ग्लूकोज लेवल यानी आपका डायबिटीज़ हैं और आपके जिस्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल होता है वो। सेकंड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके अंदर विटामिन डी का अमल दखल भी होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो तो आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी होती है। इसके साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी भी इसमें अमल दखल होता है इसका भी। उसके बाद अगर आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा ना हो और आपके अंदर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको मर्दाना कमज़ोरी और सूरत इंज़ाल की तरफ लेके जाते हैं। साथ में अगर मल्टीविटामिन और प्रोटीन की एक नॉर्मल मिकदार भी आपके जिस्म में नहीं है तो आप भी सूरत इंज़ाल और साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। तो मैं अपना तारुफ कराऊंगा। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, वर्किंग एज एंड्रोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। के टॉपिक क्या है कि एक सप्लीमेंट है, जितनी मैंने डिटेल से पहले आपको बताया उन सब को आपने रिकवर करना है विद A1 सप्लीमेंट। आज मैं बात करूंगा एक सप्लीमेंट जो अगर आपकी इरेक्टल डिसफंक्शनिंग, मर्दाना कमज़ोरी का मसला, आपके अंदर अगर प्रीमेच्योर एजुकेशन, सूरत इंज़ाल है, स्पर्म का कोई भी इशू है, उनको क्या क्या वजूहात हो सकती हैं वो सबसे पहले आप सुन लें। आपके अंदर मल्टीविटामिन प्रोटीन्स की कमी, आपके अंदर ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेंट होने का यानी आपको डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए जो एक मॉलिक्यूल होता है उसकी कमी, आपके अंदर इन्फ्लामेशन ज़्यादा होना, आपका शुगर लेवल ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना और साथ साथ ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो हैं मेन काज करती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सूरत इंज़ाल। एट द एंड विटामिन डी का तज़किरा ज़रूर करूँगा, आयरन का जिक्र ज़रूर करूँगा। ये भी अगर आपके जिस्म के अंदर कम है तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का शिकार हो सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं एक सप्लीमेंट की, जो अगर एक सप्लीमेंट लेंगे उसको लेने का तरीका भी, उसकी डोज आपको बताऊँगा, कितने अरसे तक लेंगे, जिससे अगर आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और प्रीमेच्योर एजुकेशन इन मसाइल से हैं तो वो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बेसिकली एक हर्ब है, एक नेचुरल बूटी है, जनरल जड़ी बूटी है। ठीक है, ये साफ़ पानी में भी होती है और समंदर के पानी में भी होती है और इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर मल्टीविटामिन विद प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर ऐसी मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट और साथ साथ ऐसे यानी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं। ठीक है, और साथ साथ इसकी मेन काम जो क्या है कि ये आपके जिस्म के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको ये कम करता है और ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम मैनेज करके उनको रिड्यूस रखता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर रहता है। ठीक है, आपके हार्ट को ताकत देता है, हार्ट फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल को ये मॉडरेट रखता है, मेंटेन रखता है, हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने देता, जिससे आपकी खून का बहाव बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, जिससे आपके स्पर्म को एक प्रोटेक्शन मिलती है और उनके काउंट में, उनकी मोटेलिटी में इंक्रीज होता है कि इसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों शामिल हैं। तो ये आपकी जो वेन्स होती हैं उनको रप्चर यानी वीनस लीकेज को भी प्रोडक्ट करने में यानी प्रोटेक्ट करती है और उससे भी बचाती है। साथ साथ एट दी एंड बात करें तो इसके अंदर जो मेन काम है, ये अगर आपका एनीमिया है तो उसको भी रिकवर करेगा और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के होने की वजह से आपके प्रोस्टेट को आपके लार्ज या ऐसी कोई भी कैंसर होने की बीमारी से भी साथ साथ बचाएगा। एक मॉलिक्यूल है, फ़ायदे बेशुमार हैं। पुरानी दवाइयाँ सदाबहार होती हैं, उनको लेने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, खासकर प्रोडक्ट को लेने का जो तरीका है, ये 500 mg में टैबलेट मिलती है, जिसको भी चाहिए अवेलेबल मैं कराऊँगा। इसकी 2 टैबलेट सुबह में, 2 दोपहर में, 2 रात में। ठीक है, इसको आप 6 महीने से 1 साल तक ले सकते हैं। हर किस्म का नौजवान इसको ले सकता है, 18 साल की उम्र से ज़्यादा। डायबिटिक ले सकते हैं, हार्ट पेशेंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, किसी के लिए कोई ममानियत नहीं है। अच्छा होगा अगर मैं थोड़ा सा देर से रिप्लाई करता हूं तो उसके लिए माजरत, मेरी कुछ आजकल ज़ाती मसरूफियात हैं
जिसकी वजह से मैं देर से रिप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए पहले एडवांस में माजरत, रिप्लाई ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।